लाभ हानि खाते और चिट्ठा बनाने से संबंधित दो प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों कैसे बनाना है, मेन अनुसूचियों को समझना है, क्योंकि अनुसूचियों में केवल फिलअप द ब्लैंक्स करके आप बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता तैयार कर सकते हैं, जैसा कि पिछले प्रश्नों में आपको बताया गया है। देखिए, अंश पूंजी 10 लाख रुपए, अनुसूची 1, लाभ हानि खाते का पुराना बैलेंस, ये लाभ हानि खाते में लिखते हैं। जमा आपका चालू स्थायी बचत निक्षेप, अनुसूची 3, विनियोग संचय वैधानिक संचय, अनुसूची 2 में आएगा। कमीशन और विनिमय, ये आपका अनुसूची संख्या 14, अन्य आय, ब्याज और कटौती, अर्जित ब्याज, अनुसूची संख्या 13 में आएगा, जो कि लाभ हानि खाते में लिखते हैं। हस्तस और रिजर्व बैंक में रोकड़, ये आपका 6 नंबर अनुसूची, विनियोग लागत पर आपका 8 नंबर अनुसूची। ऋण नगद साख अधिविकर्ष, ये आपका 9 नंबर अग्रिम वाले कॉलम में आएगा। प्रबंध व्यय, अनुसूची 16, संचालन व्यय। अन्य बैंकों पर ऋण दिया हुआ है, दूसरे बैंकों पर जितना आपका उधार है इसके अंतर्गत, वो आपका इसके अंतर्गत लिखेंगे अग्रिम में। भवन, अनुसूची 10 में आएगा। प्रारंभिक व्यय, ये आपका अनुसूची संख्या 11, अन्य संपत्तियाँ, स्टैंप हाथ में 60,000 रुपये अन्य संपत्तियों के अंतर्गत आएगा। अब ये भवन पर 10% ह्रास लगाइए, तो एक बार हम लाभ हानि खाते के संचालन व्यय में लिख देंगे। भवन जैसा कि आपने देखा 4 लाख रुपए दिया हुआ है, उसका 10% 40,000। और दूसरी बार जब आपका अनुसूची संख्या 10 बनाएंगे तो भवन में माइनस कर देंगे 40,000, 3,60,000 रुपये 10 नंबर अनुसूची में आ जाएगा। विनियोगों का बाजार मूल्य 8,70,000 रुपये है, तो अनुसूची 8 जो आएगी विनियोग, उसमें 8,70,000 रुपये लिखेंगे। और ये 30,000 रुपये का जो नुकसान होगा, 9 लाख माइनस ये 8,70,000, ये 30,000 को हम हानि इसके अंतर्गत मान लेंगे। आकस्मिकताएं और प्रावधान के अंतर्गत इसको नोट करेंगे आपका लाभ हानि खाते के अंतर्गत। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें बनाना है। आगे आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है, ये देखेंगे 14 नंबर। इंडियन सिंडिकेट बैंक, लाइन से अनुसूचियों को ध्यान रखते जाएंगे। अंश पूंजी, अनुसूची संख्या 1, संचय 2 नंबर, चालू खाते निक्षेप खाते 3 नंबर अनुसूची। ग्राहकों के लिए बेचान, ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ, ये संदिग्ध दायित्व में आता है आपका अनुसूची संख्या 12। ये आइटम देखिए यहाँ लायबिलिटी में भी दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में भी दिया हुआ है, डेबिट में भी इसका आइटम आपको दिखाता हूँ। अंतिम लाभांश के लिए संचय, ये अंतिम लाभांश के लिए संचय जो है वो आपका अनुसूची संख्या इसके अंतर्गत अन्य दायित्व में लिखेंगे, अनुसूची संख्या 5 में। ये लाभ हानि खाते की पुरानी बाकी लाभ हानि खाते में हम जोड़ देते हैं। ब्याज पाया और कटौती, अनुसूची संख्या 14, अनुसूची संख्या 13। कर काट कर लाभांश भी अनुसूची संख्या 13 में आएगा। कमीशन अनुसूची 14 में। हस्तस रोक, रिजर्व बैंक में रोकड़ जो है ये आपका अनुसूची संख्या 6। याचना संक्षिप्त सूचना पर मुद्रा, अनुसूची संख्या 7। भुनाए हुए बिल, ग्राहकों को अग्रिम, ये दोनों आपका 9 नंबर अनुसूची। ये बेचान के लिए ग्राहकों का दायित्व, स्वीकृति के लिए ग्राहकों का दायित्व, इसको मैंने बताया था ऊपर आपको, ये यहाँ भी दिया हुआ है, आप देखेंगे वही फिगर है। 1,61,599, 1,78,617 क्रेडिट में दिया हुआ है। इधर देखेंगे 1,61,599, 1,78,617 डेबिट में दिया हुआ है। केवल संदिग्ध दायित्व में एक बार इसको नोट करके, और इसका बैलेंस शीट में टोटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक भवन 10 नंबर, सहायक कंपनी में लागत पर अंश 8 नंबर विनियोग, संबंधित कंपनियों में लागत पर अंश 8 नंबर अनुसूची विनियोग, दूसरे बैंकों पर बाकिया अनुसूची संख्या 7, विनियोग लागत पर अनुसूची संख्या 8, ब्याज भुगतान किया अनुसूची संख्या आपका 15, साधारण व्यय अनुसूची संख्या 16 में आ जाएगा। उसके बाद ये लाभांश अंतरिम और अंतिम दिया हुआ है, ये आपका विनियोजन में लिखते हैं, लाभ हानि खाते के नीचे जो विनियोजन बनता है। समायोजन की 2 बार एंट्री, भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती, एक बार कटौती की राशि में इसको घटा देंगे। ये जो आपका लिखा हुआ है कटौती, इसमें कटौती दिया हुआ है आपका देखिए 86,251, इसमें से 3,271 को हम घटा देंगे।
करों के लिए संचय का जहाँ तक संबंध है 2 बार एंट्री, एक बार आपका प्रावधान और आकस्मिकताएं लाभानी खाते में नोट करेंगे जिसकी कोई अनुसूची नहीं होती, और दूसरी बार इसको हम बैलेंस शीट में अदर लायबिलिटीज़ के अंतर्गत नोट करेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हमको बनाना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये 13 नंबर क्वेश्चन का आपका देखिए सॉल्यूशन बना हुआ है। अंश पूंजी, संचय, निक्षेप, उधार, अन्य दायित्व, इसकी अनुसूचियों को हम बना लेंगे। इसमें एक ही आइटम की अनुसूची की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर की अनुसूची मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। 3 नंबर अनुसूची निक्षेप, ये 2 अनुसूचियों का फिगर इसके अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार हस्तस्थ रिजर्व बैंक में रोक, अन्य बैंकों में जमा, अल्प सूचना राशि। 7 नंबर विनियोग, स्थायी संपत्तियाँ, अग्रिम और आपका अन्य संपत्तियाँ। इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी अनुसूचियाँ दी हुई हैं। इसको कैसे बनाना है आप नीचे इस प्रकार से देख सकते हैं। ये अनुसूची संख्या 2 में वैधानिक संचय 1,50,000 पहले था, चालू वर्ष के लाभ का 25% इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका ये हो जाएगा फिगर। विनियोग संचय भी दिया हुआ है और लाभानी खाते का जो बैलेंस आएगा 1,97,500, इसका टोटल आपका 4,30,000 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार अनुसूची संख्या 3 में 3 खाते बताया मैंने, तीनों खातों का टोटल कर लेंगे, 3 नंबर हो जाएगा। अनुसूची 10 में स्थायी संपत्तियां, भवन में से ह्रास को माइनस कर दिए तो 3,60,000। अन्य संपत्तियों में प्रारंभिक व्यय, स्टैंप हाथ में, ये 2 संपत्तियां आएंगी 1,00,000 रुपये की। उसी प्रकार अनुसूची संख्या 13 में ब्याज और कटौती आ जाएगा, इसका फिगर 6 लाख। उसके बाद अन्य आय, कमीशन और विनिमय दिया हुआ था 2 लाख रुपये। संचालन व्यय में प्रबंध व्यय एक आपका दिया था 6 लाख और 40,000 का डेप्रिसिएशन, ये 2 चीज़ें इसके अंतर्गत। इसके पश्चात ये लाभानी खाते के प्रोफार्मे में अर्जित ब्याज, अन्य आय जैसा हम लिखते हैं 13-14 को जोड़ दिए 8 लाख, उसमें 15 कुछ नहीं दिया हुआ है, 6,40,000 दिया है। ये विनियोगों पर जो हानि हुई थी 30,000, मैंने बताया 9 लाख का विनियोग था, 8,70,000 कीमत थी, ये 30,000, 6,70,000। अब इसमें आपका चालू वर्ष का लाभ 1-2 हो जाएगा, 1,30,000 रुपये। 1,30,000 का यहाँ पर आपका ले लेंगे 25%। वैधानिक संचय 32,500, 2,30,000 में 32,500 घटाए शेष राशि चिट्ठे में हस्तांतरित। तो चिट्ठे में इसको कहाँ लिखते हैं, संचय और आदि की शीर्षक में। ये 1,97,500 जो यहाँ से आया, इसी को मैंने पिछले पेज में बताया, ये 1,97,500 यहाँ पर इसके अंतर्गत नोट कर लेंगे। ये आपका 14 नंबर में ये आपका सभी अनुसूचियाँ जो बताई आपको मैंने, 1, 2, 3, 4 इसमें नहीं है, 5 तक आएगा। उसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर अनुसूची नहीं है, ये दोनों का टोटल हो जाएगा। 12 नंबर में 2 आइटम बताया था संदिग्ध दायित्व, ये इसका टोटल यहाँ पर अलग से नोट करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल में इसका टोटल नहीं आता। ये अनुसूचियाँ बनी हुई हैं 2, संचय, वैधानिक संचय, लाभानी खाते का बैलेंस, इसका टोटल हो जाएगा। उसी प्रकार आपका चालू खाते, निक्षेप खाते अनुसूची संख्या 3 में आ जाएगा। अन्य दायित्व में आपके 3 आइटम हो गए। हस्तस्थ रिजर्व बैंक में रोकड़, ये 2 आइटम हो गए। अन्य बैंकों में रोक और अल्प सूचना राशि को यहाँ नोट करेंगे। विनियोग में ये आपका 2-3 प्रकार के विनियोग दिए थे, सबको नोट कर लिए, टोटल कर लिए। ये आपका विनियोग लागत पर सहायक कंपनी में अंश, संबंधित कंपनी में अंश। उसी प्रकार आपका ये 9 नंबर अनुसूची, भुनाए गए बिल, ग्राहकों का अग्रिम, बैंक भवन, इसमें ह्रास नहीं था, और संदिग्ध दायित्व। उसी प्रकार 13 में ब्याज पाया, कटौती में से असमाप्त कटौती घटा देंगे, कर काट कर लाभांश 86,251, तो इसका टोटल आ जाएगा 2,62,451। उसी प्रकार अनुसूची संख्या 14, ये अन्य आय का एक ही आइटम दिया हुआ है, व्यय किया गया ब्याज भी एक ही आइटम दिया हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये आपका संचालन व्यय में भी एक ही आइटम दिया हुआ है, ये साधारण व्यय 1,91,363। फिर जैसा बनाते हैं 13 में 14 को जोड़ दिए, 15, 16 और करों का प्रावधान घटा दिए, चल वर्ष का लाभ आएगा, पिछले वर्ष का लाभ जोड़ देंगे। चल वर्ष के लाभ का वैधानिक संचय में 25% हम ट्रांसफ़र कर दिए। ये आपका अंतिम लाभांश को लिख दिए। इन तीनों को घटाने के बाद शेष राशि चिट्ठे में स्थानांतरित। इस प्रकार से दोनों सॉल्यूशन आप समझ लेंगे और बना लेंगे। किसी प्रकार का समस्या होने पर मुझे सूचित अवश्य करें।